हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करीना पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा, जिसका हम फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। जिसके 3 पार्ट हम पिछली वीडियोस में करा चुके हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए थे। आज फिर इसके फोर्थ पार्ट में अधिलघु प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेश शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट है इसका, वे समावेशी बालकों की क्षमता, रुचि एवं समस्याओं से परिचित हो सके। नेक्स्ट है, वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यशील हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है। निर्देश एवं परामर्श बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने एवं बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श से क्या उद्देश्य है। व्यक्ति को उसके व्यवहार तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है। विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में एवं अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि की खोज किसने की। प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने अन्वेषण विधि की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से 60 बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। इस बुद्धिलब्धि के बच्चों को मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं। ऐसे बालक को वाक्य विकलांग कहा जाता है। हकलाना, तुतलाना, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना इत्यादि वाणी दोष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं। 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। मंद गति से सीखने वाली बुद्धिलब्धि, निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित का समस्या, सृजन क्षमता की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं बताइए। बुद्धि सामान्य होती है, वे शरीर एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं वे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु अपन बुद्धिलब्धि गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों में सभी प्रकार लिखिए। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक निम्न प्रकार के होते हैं। दृष्टिबाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचन का क्या अर्थ है। वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज़ से रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यवहार में कौन कौन से कारण होते हैं। समस्यात्मक व्यवहार में निम्न कारण होते हैं। आनुवंशिक कारण, बुद्धि दुर्बलता, विरासत से मिले दुर्व्यसन। नेक्स्ट शारीरिक कारण, बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, उच्च सुनना। संवेगात्मक कारण, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन, अंगूठा चूसना। सामाजिक कारण, निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक निर्देशन का आशय सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना तथा अच्छे मूल्यों को सिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए। व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, स्थापना सेवा, अनुवर्तन सेवा यानी कि फॉलोअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। बुद्धिलब्धि बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कोल एवं ब्रूल के अनुसार बुद्धिलब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि 125 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर ज्वाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन एवं परामर्श के 2 प्रमुख अंतर। निर्देशन एवं परामर्श 2 प्रमुख अंतर। निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का होता है, जबकि परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट है, निर्देशन में व्यक्ति की समस्या समाधान का योग बनता है, जबकि परामर्श में के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है। मध्य रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता 20/70 20/200 तक है। 20/70 से 20/200 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। विकृत नितंब, पाँव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, मेरुरज्जु का वक्र होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? अनाथ, श्रमिक, निर्धन आदि के बच्चे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है? अपवंचित बालक वे बालक हैं जिन्हें वे सुविधाएं न मिल रही हों जो उन्हें मिलनी चाहिए, अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हों। उदाहरणार्थ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित छात्र इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार जिनकी बुद्धिलब्धि 120 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धिलब्धि 180 से 190 तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने में कौन कौन से कारण हैं? धीमी गति से सीखने के कारण इन बालकों की मानसिक योग्यता औसत से काफ़ी कम होती है। ऐसे बालकों में विभिन्न मानसिक शक्तियों की भी न्यूनता होती है। नेक्स्ट है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार, डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार, संशोधनात्मक, निरोधात्मक। नेक्स्ट है, विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र बताइए। विद्यालय पर्यवेक्षण क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसमें विद्यालय का प्रबंधन, भवन तथा कक्षों संबंधित मानक, खेल का मैदान का आकार, छात्रों की संख्या एवं कोर्स के अनुसार कक्षों की संख्या, प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं की स्थिति, शिक्षक एवं छात्र अनुपात आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, डाइट के दो उद्देश्य बताइए। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षण के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्देश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण प्रणाली। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव लिखिए। निरीक्षण सतत तो होना चाहिए। निरीक्षण केवल बाह्य रूप से ना हो बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की दो विशेषताएं। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं हैं कि वे कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं। यह बालक प्रतिभावान भी होते हैं तथा मंदबुद्धि भी होते हैं। विशिष्ट बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं: भिन्नता, विचलन, आयाम, नियमित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। यह परीक्षण 3 प्रकार का होता है: शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक अशाब्दिक, सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है, शैक्षिक पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारण। शैक्षिक पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारण हैं: निम्न सामान्य बुद्धि, परिवार का वातावरण। नेक्स्ट है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले। नेक्स्ट है, बाल अपराध रोकने हेतु दो प्रमुख उपाय बताइए। घर, विद्यालय एवं समाज में बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपराधियों की संगत से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध रोकने के लिए आवश्यक है। अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषा कीजिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों की उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करना वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके व्यक्ति इन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। नेक्स्ट है, अपवचन क्या है? अपवचन वे स्थिति है जब व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती और वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। ये परिभाषा किसने दी? क्रो एवं क्रो ने उपयुक्त परिभाषाएं लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है: सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक रूप से अक्षम बालकों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है: दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक्बाधित, अस्थिबाधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन और परामर्श दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। यह कथन किसका है? हम्फ्री और ट्रैक्सलर का। डाइट के 2 विभागों के नाम: शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखन के नाम सहित लिखिए।
एबेंसन के अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालकों के शिक्षण के 2 गुण लिखिए। प्रशिक्षण, धैर्यशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा लिखिए। प्रेम पसरेचा के अनुसार प्रतिभावान बालक वे हैं जो कि सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो अथवा वे हैं जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धिलब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है, उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने ने साइमर के सहयोग में सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेविस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? रेविस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण में अनेक मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन होते हैं। ये रेखागणितीय आकृति और डिज़ाइन में होते हैं। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शदाता के 4 गुण बताइए। उपबोध की समस्याओं को समझकर उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है, उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उसकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए। नेक्स्ट है, अपने साथी छात्रों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे हैं, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही अभ्यास उन्हें कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। मौलिकता, प्रवाह क्षमता, लचीलापन, विस्तार की क्षमता, पुनः परिभाषीकरण, समस्या की अनुभूति। नेक्स्ट है, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 25 से 70 के बीच। नेक्स्ट है, निर्देशन के 2 उपकरण, साक्षात्कार, प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंच्रीड करिकुलम ऑफ रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन है? लता एस हॉलिंगवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन ऑफ वोकेशनल गाइडेंस का लेखक बताइए। एच.के. कोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 90 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि से आप क्या समझते हैं? मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धिलब्धि कहा जाता है। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सीरीज बर्ड के अनुसार लिखें। पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक बुद्धिलब्धि या शिक्षा का अंग 85 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है? विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं से होते हैं। ये कथन रेबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? शोनेल के अनुसार पिछड़ा हुआ बच्चा वे है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों की विशेषता बताइए। पिछड़े बच्चों की बुद्धिलब्धि सामान्य या औसत से कम होती है। पिछड़े बच्चों का अधिकतम स्तर मंद होता है। पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है। पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय तथा वातावरण भयमुक्त होना चाहिए। पिछड़े बालकों के मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचना से आपका क्या अभिप्राय है? वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है? वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तथा असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्या के जनक बन जाते हैं। नेक्स्ट, निर्देशन का अर्थ बताइए। निर्देशन गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका सामान्य अर्थ मदद करने से लिया जाता है। जोन्स के शब्दों में निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श की परिभाषा दीजिए। मायर्स के अनुसार परामर्श का तात्पर्य 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई?
1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? पदेन निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद होते हैं? 2 पद सृजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक रूप से पिछड़ने या मंदता का कारण बताइए। शारीरिक कारण, मानसिक कारण, विद्यालय का कारण, पारिवारिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष बताइए। 1995। नेक्स्ट है नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किसी धारा के तहत अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है? धारा 15, 4, धारा 45 तथा धारा 46 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता बताइए। समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध बताइए। समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध कनाडा एवं अमेरिका से जुड़ा है। नेक्स्ट है EDSS का पूरा नाम, इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया? EDSS का पूरा नाम है माध्यमिक स्तर पर निशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना। इसका प्रारंभ 2009 से 10 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन निशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष बताइए। 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकृत शिक्षा का प्रारंभ हुई 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकरण शिक्षा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? 1930 में। समन्वित शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकलांगता नीति कब आई? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है IEDC का पूरा नाम बताइए, उसका प्रारंभ कब हुआ? समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना, इसका प्रारंभ 1974 में हुआ। निशक्त जन अधिनियम कब बना? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत शिक्षा क्या है? भारत में समावेशन प्रत्यय का आरंभ एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पास के सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देने की योजना है। नेक्स्ट है वक्रदोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वक्रदोष वे दोष है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर अटकना एवं हकलाना, देर से वाणी विकास आदि विकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन है? शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है TKA मैन के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े किसे कहते हैं? TK मैन के अनुसार भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वे है जो अपनी कक्षा की औसत आयु में 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो। नेक्स्ट है निर्देशन कितने प्रकार का होता है? निर्देशन 3 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रवण विकलांग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। चालकीय श्रवण दोष, संवेदनिक श्रवण दोष। नेक्स्ट है अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता कौन है? किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है TAT का प्रयोग किस टेस्ट के लिए किया जाता है? TAT का प्रयोग व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 से 89 IQ वाले बच्चे मंदबुद्धि, 70 से 79 IQ वाले बच्चे क्षीण बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 से 69 IQ वाले बच्चे कैसे होते हैं? अल्पबुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराध के कोई 2 कारण बताइए। विघटित परिवार, गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदबुद्धि के बालकों का प्रकार बताइए। ये 3 प्रकार के होते हैं, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि, मूढ़ बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता बताइए। सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का वर्ष बताइए। 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार प्रतिवर्ष निशक्त बच्चों को कितनी धनराशि देती है? 600 रुपये की धनराशि देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिलब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसे कहते हैं? बुद्धिलब्धि का सूत्र पूर्ण रूप से टर्मन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाब्दिक समूह परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? आर्मी अल्फा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशाब्दिक समूह परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? आर्मी बीटा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण बुद्धिलब्धि के आधार पर बालकों
को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में, सामान्य, श्रेष्ठ, मंदबुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डॉक्टर जलोटा ने सन 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श किसे कहते हैं? किसी व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन को परामर्श कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? वर्ष 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श की 2 विधियों के नाम लिखिए। परामर्श की 2 विधियां हैं, निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि छात्रों की सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण से उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बच्चे की मानसिक विशेषता बताइए। मंदबुद्धि बच्चे की मानसिक विशेषता इस प्रकार है कि बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं। स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार आदि कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।